दोस्तों, क्या कभी आपने किसी भूतिया विमान के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो फिर शायद आप ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 के बारे में नहीं जानते होंगे। फ्लाइट 401 को भूतिया जहाज के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा क्यों, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो इस बात की शुरुआत होती है 29 दिसंबर 1972 से। ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 163 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर के साथ रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लोरिडा की मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। विमान को उड़ा रहे थे 55 वर्षीय पायलट कैप्टन बॉब लॉफ्ट, जो कि एक बेहतरीन पायलट थे। इनको 29,700 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वहीं को पायलट थे 49 साल के बर्ट स्टॉकस्टिल, जिन्हें कुल 5,800 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। साथ ही फ्लाइट इंजीनियर की भूमिका में थे 51 साल के डॉन रेपो, जिन्हें 15,700 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। तो अब हुआ यूं कि रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद प्लेन में सब कुछ सामान्य चल रहा था। यात्री अपनी यात्रा का लुत्फ उठाने में व्यस्त थे, तो वहीं क्रू मेंबर भी अपने काम में लगे हुए थे। जहाज को उड़ते हुए अब लगभग 2 घंटे का वक्त बीत चुका था और अब समय हो चुका था 11:30 PM। इसी समय जहाज को मियामी के ऊपर उड़ते हुए मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इसलिए जहाज के मुख्य पायलट बॉब लॉफ्ट ने जहाज के लैंडिंग गियर लीवर को नीचे किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लैंडिंग गियर प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान मदद करते हैं, और लैंडिंग गियर के खुलते ही नोज गियर नाम का इंडिकेटर हरा हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ। दरअसल को पायलट स्टॉकस्टिल ने जब उस इंडिकेटर की तरफ देखा तो वहां उन्हें कुछ हैरान कर देने वाला नजारा दिखा। दरअसल लीवर के नीचे होने के बाद भी इंडिकेटर चला ही नहीं था। स्टॉकस्टिल ने तुरंत ये बात अपने कैप्टन बॉब को बताई। कैप्टन बॉब ने एक बार फिर से लीवर को उठाकर नीचे गिराया, लेकिन इस बार भी इंडिकेटर नहीं चला। दोनों पायलट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंडिकेटर चल क्यों नहीं रहा है, और बिना इस इंडिकेटर के चले इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि प्लेन का लैंडिंग गियर खुला है कि नहीं। और अगर लैंडिंग गियर के खुले बिना प्लेन को लैंड करवाया जाता तो उसके एक बड़े हादसे का शिकार होना तय था। तो पायलट ने तुरंत एटीसी से संपर्क कर उन्हें इस बारे में बताया कि उनके जहाज का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है। उसके बाद एटीसी ने पायलट को निर्देश दिया कि वो तुरंत अपने जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाए। उसके बाद कैप्टन बॉब जहाज को 2000 फीट ऊंचाई पर ले गए, जहां जब तक पायलट इसको चेक करते रहे तब तक जहाज ऊंचाइयों पर मंडराता रहा। इसके बाद कैप्टन बॉब ने को पायलट स्टॉकस्टिल से कहा कि अब विमान को ऑटो पायलट मोड में डालकर छोड़ दो। ऑटो पायलट मोड पर डालने के 80 सेकंड बाद तक ये जहाज करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ता रहा। इसके बाद फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो केबिन में आए तो बॉब ने उन्हें इंडिकेटर में आई खराबी को चेक करने के लिए कहा। फ्लाइट इंजीनियर रेपो ने इंडिकेटर सिस्टम को खोल दिया और उसे बारीकी से चेक किया, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी इंडिकेटर नहीं चला। इसके बाद उन्होंने इस बटन को दबाया, जिससे प्लेन की सारी वार्निंग लाइट्स एक बार में ही जल जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि जहाज के सभी सिस्टम सही से काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन उस बटन को दबाने के बावजूद भी ये इंडिकेटर नहीं जला, जिसके बाद कैप्टन बॉब ने रेपो को आदेश दिया कि वो जहाज के बॉटम केबिन में जाकर उसमें बनी एक छोटी सी खिड़की से देखे कि लैंडिंग गियर खुले हैं या नहीं। रेपो बिना देर किए बॉटम केबिन में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि जहाज के पीछे वाले लैंडिंग गियर तो खुल चुके हैं, लेकिन नोज लैंडिंग गियर अभी भी बंद है, और बिना नोज लैंडिंग गियर के प्लेन को लैंड करवाया ही नहीं जा सकता। और अगर ऐसा वो करने की कोशिश करते भी तो प्लेन एक बड़े हादसे का शिकार बन जाता। इन सब के बीच लगभग 2 मिनट का समय बीत चुका था और जहाज अपने आप ही 100 फीट नीचे आ गया था। लेकिन इस बात पर ना तो पायलट का ध्यान गया और ना ही क्रू मेंबर इस बात को महसूस कर पाए कि जहाज धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। अगले 70 सेकंड में ये प्लेन 250 फीट और नीचे आ गया। ऊंचाई खो देने के बाद प्लेन के सभी वार्निंग अलार्म एक साथ बजने शुरू हो गए। जहाज में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया और सभी पैसेंजर डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगे। क्रू मेंबर सभी यात्रियों को शांत करने की कोशिशें कर रहे थे। अगले 50 सेकंड में जहाज अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट की बजाय 1000 फीट पर आ गया। इसके बाद को पायलट स्टॉकस्टिल ने इस विमान को 180 डिग्री पर घुमाने का प्रयास किया, लेकिन ऊंचाई कम होने की वजह से वो इसमें सफल नहीं हो पाए। अगले 10 सेकंड से भी कम समय में विमान नीचे आकर टकरा गया। मौत का मंजर कितना भयानक होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब ये प्लेन जमीन से टकराया था तो उसकी स्पीड 365 किलोमीटर प्रति घंटा थी। विमान का मलबा एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला।
इस हादसे में 101 लोगों की मौत हो गई, जबकि 75 लकी लोगों की जान बचा ली गई, जिसमें 67 तो पैसेंजर थे और 8 क्रू मेंबर। इसके बाद इस घटना की जांच बिठाई गई और प्लेन के मलबे से मिले सही सलामत पार्ट्स को दूसरे प्लेन के खराब हुए पार्ट्स की जगह यूज में ले लिया गया। लेकिन दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्रैश तो किसी भी नॉर्मल प्लेन क्रैश की तरह ही था, तो फिर ये जहाज भूतिया कैसे हुआ? तो इस बात को समझाने के लिए अब हम आपको एक और ईस्टर्न एयरलाइन ट्राइस्टार 318 की तरफ ले चलते हैं। 180 यात्रियों से भरा हुआ ये विमान न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरता है। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही इस विमान की एयर होस्टेस फे मैरीवेदर अपनी सीट से उठती हैं और फूड स्टोर की तरफ जाती हैं। फूड स्टोर में जाकर जैसे ही मैरी ने खाना गर्म करने वाले ओवन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो सामने का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गई। मैरी चीखना तो चाहती थी, लेकिन उसकी चीखें गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैरी ने ऐसा क्या देख लिया, वो क्यों इतना ज्यादा डर गई? दरअसल ओवन के पीछे लगे शीशे में एक चेहरा दिखाई दे रहा था। वो चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था, साथ ही उस डरावने चेहरे की आंखें भी हिल रही थी। मैरीवेदर उस चेहरे से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अंत में डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था। वो चेहरा भी अब वहां से गायब हो चुका था। मैरी ने सोचा शायद ये उसका वहम था और उसने सोचते सोचते जैसे एक बार फिर से अपना हाथ उस ओवन की तरफ बढ़ाया तो वैसे ही वो चेहरा एक बार और फिर से उसके सामने आ गया और इस बार उसकी आंखों की बजाय उसके होंठ हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो चेहरा मैरी से कुछ कहना चाहता था। मैरी को भी कुछ देर के लिए लगा कि जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई हो, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वो सीधा विमान के फ्लाइट इंजीनियर के पास पहुंची और उसे ये सारी घटना बताई। एक बार के लिए तो फ्लाइट इंजीनियर को भी मैरी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो मैरी के साथ फूड स्टोर में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो चेहरा असलियत में शीशे में दिखाई दे रहा था और अब की बार तो ये चेहरा बोल भी रहा था। फ्लाइट इंजीनियर और मैरी दोनों को ही वो चेहरा बोलकर चेतावनी दे रहा था कि सावधान रहो, इस जहाज में कुछ ही देर में आग लगने वाली है। इतना कहते ही वो चेहरा एक बार फिर से वहां से गायब हो गया। मैरी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चेहरा किसका है, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर ने इस चेहरे को तुरंत पहचान लिया था। दरअसल ये चेहरा फ्लाइट 401 के क्रैश में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का था। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्हें चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉन रेपो का भूत ही था। उसके बाद फ्लाइट इंजीनियर ने अपने ग्रुप मेंबर और पायलट को ये बात बताई, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन इसके बाद फ्लाइट जैसे ही आगे बढ़ी तो मेक्सिको के पास पायलट को उसके इंजन में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। इंजन के ठीक से काम न करने के कारण विमान को वापस न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया गया। न्यूयॉर्क पहुंचकर उस जहाज ने सफल लैंडिंग भी कर ली। जहाज को रिपेयर करने के बाद जांच के लिए एक बार फिर से उड़ाया गया, लेकिन विमान ने जैसे ही उड़ान भरी तो उसके लेफ्ट साइड का इंजन हवा में बम की तरह फट गया, जिसे देखकर सभी की सांसें अटक गई। ये हादसा देखकर फ्लाइट इंजीनियर और मैरीवेदर को बार बार डॉन रेपो के शब्द याद आ रहे थे। इस हादसे को देखकर सभी यही सोच रहे थे कि अगर वो सभी उस जहाज में बैठे होते तो अभी तक वो शायद जिंदा नहीं बच पाते। इस तरह के अजीब विमान हादसे के कारण ही इस घटना को द घोस्ट फ्लाइट 401 नाम दिया गया। और इतना ही नहीं, साल 1978 में इस घटना पर द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 नाम से मूवी भी बन चुकी है। साथ ही आपको एक डरावनी बात भी बता दूं कि जो ओवन फ्लाइट 318 में लगा हुआ था उसे फ्लाइट 401 के मलबे से निकाल कर ही लगाया गया था। तो शायद अब आपको दोनों प्लेन्स के बीच का लिंक समझ में आ गया होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब भूतिया घटना घटी हो। फ्लाइट 401 के क्रैश होने के बाद कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली घटना ईस्टर्न एयरलाइंस के वाइस प्रेसिडेंट के साथ घटी। दरअसल ये बात 1973 की है, जब ईस्टर्न एयरलाइंस के वाइस प्रेसिडेंट फ्लाइट 318 से यात्रा कर रहे थे। उनके बगल वाली सीट पर पायलट की ड्रेस पहने फ्लाइट का कैप्टन बैठा था। दोनों के बीच अच्छी खासी वार्तालाप चल रही थी, लेकिन तभी अचानक वाइस प्रेसिडेंट को महसूस हुआ कि अगर जहाज का कैप्टन ही उनके साथ बैठा है तो फिर जहाज उड़ा कौन रहा है। ये सोचते ही वाइस प्रेसिडेंट तुरंत उठे और पायलट के केबिन की तरफ दौड़े, लेकिन भागने से पहले एक बार फिर से उन्होंने अपने साथ बैठे कैप्टन के चेहरे को गौर से देखा। जैसे ही उनकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वो इस चेहरे को अच्छी तरह से जानते थे।
दरअसल ये चेहरा 401 के कैप्टन बॉब लॉफ्ट का था, जिन्हें मरे हुए अब 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था और वही बॉब लॉफ्ट अब भूत बनकर उनके एक बगल में बैठे हुए थे। खैर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट तुरंत उठकर पायलट के केबिन में पहुंचे और सारी घटनाएं पायलट को बताई। बात सुनकर पायलट बॉब लॉफ्ट के भूत को वहां देखने पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। ऐसी ही एक और घटना ट्राइस्टार 318 में एक और बार घटी, जब पायलट के फ्लाइट इंजीनियर विमान के रूटीन टेस्ट के लिए जहाज के केबिन में घुसे, लेकिन केबिन में घुसने के साथ ही उनकी सांसें अटक गई और ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लाइट के केबिन में उन्हें डॉन रेपो का भूत बैठा हुआ दिखाई दिया। फ्लाइट इंजीनियर को देखने के बाद डॉन रेपो का यह भूत उठा और उनसे बोला कि जहाज में सब कुछ ठीक है। इतना कहते ही वो तुरंत जहाज के पीछे वाले दरवाजे से कहीं गायब हो गया। जब इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी तो कंपनी ने सच्चाई पता करने के लिए एक जांच कमेटी बिठाई, लेकिन जब इस जांच कमेटी का अधिकारी मियामी से अटलांटा की यात्रा पर था तो उन्हें भी पायलट के केबिन में डॉन रेपो का भूत काम करते हुए दिखाई दिया। ईस्टर्न एयरलाइंस 401 के क्रैश होने और उसके बाद होने वाली भूतिया घटनाओं पर जॉन जी फ्यूलर द्वारा द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 नाम की बुक भी लिखी गई है। इस बुक में बताया गया है कि फ्लाइट 401 के क्रैश होने के बाद कई प्लेन्स के साथ भूतिया घटनाएं घट चुकी है। जिन जिन विमानों में ये भूतिया घटनाएं घटी वो इसलिए थी क्योंकि इन जहाजों में फ्लाइट 401 के मलबे से बचे हुए विमान के हिस्सों को निकालकर इस्तेमाल किया गया था। शायद यही कारण था कि भूतिया घटनाएं देखने को मिल रही थी। खैर चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं डॉन रेपो ने मरने के बाद भी अपना फर्ज पूरा किया और कई लोगों की जिंदगी बचा ली थी, वरना उस दिन फ्लाइट 318 का भी वही हाल होता जो फ्लाइट 401 का हुआ था। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या मानना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है नीरज सिंह और थिंकिंग ब्राइट को, जिनके कमेंट्स दिल छू लेने वाले थे। इस बार भी मैं किसी यूजर को अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा, बस आप अपने कमेंट में पिक मी लिख दें। नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।